हेलो एवरीवन। तो ये है आज के हमारे क्लाइंट के बिफोर हेयर। हमारे क्लाइंट की जो हेयर है वो बहुत ज्यादा ड्राई, डैमेज और बहुत ज्यादा करली यानी घूमे हुए हेयर थे। तो आज हम करने वाले हैं अपने क्लाइंट के केरास्मूथ ट्रीटमेंट। फर्स्ट हम लोग करेंगे प्यूरिफाइंग शैम्पू से वॉश, जो हमने लिया है ब्रांड अमेजोन कंपनी का ग्रीन टी शैम्पू। हम लोग फर्स्ट इससे करने वाले वॉश। देन वॉश करने के बाद हम लोगों ने किया है अपने क्लाइंट के ड्रायर स्टार्ट। तो हम लोग करने वाले अपने क्लाइंट के ड्रायर स्टार्ट। ड्रायर के साथ साथ हम लोग बहुत ज्यादा घूमे हुए घुंघराले करली हेयर है, मतलब किनकी हेयर भी बोल सकते हैं। तो हम लोग करेंगे इन हेयर्स के ऊपर स्ट्रेट ड्रायर। तो हम लोगों ने मीडियम हिंड से बिग बिग सेक्शन लेकर, मतलब मीडियम हिंड से बिग बिग सेक्शन लेकर हम लोगों ने अपने क्लाइंट के किया है प्रॉपर स्ट्रेट ड्रायर। स्ट्रेट ड्रायर करने के बाद हम लोग क्रीम अप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स की ऑप्टी स्ट्रेट। मैट्रिक्स का जो क्रीम है वो हम लोग रेसिस्टेंट क्रीम अप्लाई करने वाले हैं अपने क्लाइंट के सेक्शन बाय सेक्शन। तो जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। सेक्शन बाय सेक्शन हम लोग लगा रहे हैं अपने क्लाइंट के हेयर में प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट अप्लाई करने का जो हमारा तरीका है वो जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप बहुत ज्यादा बिग सेक्शन या बहुत ज्यादा स्मॉल सेक्शन ना लें, मीडियम सेक्शन हो। और मीडियम सेक्शन पर सेक्शन बाय सेक्शन हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेने के बाद पूरे हेयर में आप अपने क्लाइंट के हेयर में प्रोडक्ट लगाइए। प्रोडक्ट लगाने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अपने क्लाइंट के हेयर में बॉन्ड चेक कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट जो बॉन्ड है वो लूज हो चुका है। और बॉन्ड हमने फर्स्ट क्रीम जो अप्लाई किया था वो बैक से किया था, तो इसलिए हम लोग अपने क्लाइंट के हेयर में जो बॉन्ड चेक कर रहे हैं वो भी बैक से ही स्टार्ट किया है हमने बॉन्ड चेक करना। तो जैसे कि देख सकते हो आप, हम लोग नीचे से भी ऊपर से हर कहीं से उठा के बॉन्ड चेक कर रहे हैं। ऑलमोस्ट देखिए बॉन्ड बिल्कुल लूज हो चुका है। अब हमने क्या करना है, करली बहुत ज्यादा करली हेयर है, तो हम अपने क्लाइंट के हेयर में इसी प्रोडक्ट को 1 से 2 मिनट पूरे हेयर में क्रीम को मल्सीफाई करेंगे। मल्सीफाई हम इसलिए कर रहे हैं, क्लाइंट ने बहुत ज्यादा मेहंदी भी लगाई हुई थी, तो उनकी मेहंदी भी निकल जाएगी। और जो हमारा बॉन्ड है उसका प्रोसेस भी 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज मल्सीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है। अगर सेंसिटाइज हेयर है तो वहां आपको मल्सीफाई करने की जरूरत नहीं होती है। बट अगर बहुत थिक और कर्ली हेयर है, तब अगर आप मल्सीफाई करते हो तो आपका बॉन्ड पूरे हेयर्स में अच्छे से लूज हो जाता है। बॉन्ड परफेक्ट होने के बाद अगर आप पूरा प्रोसेस अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपके क्लाइंट के हेयर में बिल्कुल भी वेव या ऐसा कुछ भी शो नहीं होता। सो आपने भी ये सारी चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखकर करनी है। मल्सीफाई का तरीका तो आप देख ही सकते हैं किस तरीके से हम लोग अपने क्लाइंट के हेयर को मल्सीफाई कर रहे हैं। मल्सीफाई करने से क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो अच्छे से पूरे हेयर में पेनिट्रेट हो जाता है, जिससे कि हमारा जो बॉन्ड है, बॉन्ड का जो प्रोसेस है वो पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग ये बॉन्ड का प्रोसेस जो है हॉट वाटर के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब हमारा बॉन्ड कंप्लीट हो गया, क्रीम मल्सीफाई हो गया, देन उसके बाद हम लोग लगाएंगे अपने क्लाइंट के हेयर में लॉरियल एक्सटेंसो का मास्क। तो ये रहा हमारा लॉरियल प्रोफेशनल एक्सटेंसो ब्लू मास्क, जो हम अपने क्लाइंट के हेयर में सेक्शन बाय सेक्शन अप्लाई करने वाले हैं। तो सेक्शन बाय सेक्शन अप्लाई जो हमने किया वो इसलिए किया, जो हमने बॉन्ड लूज किया तो वो एक हाई केमिकल होता है। उससे क्या होता है, हमारे जो क्लाइंट के हेयर है, जो फ्रीजी फ्रीजी बनने आता है, हेयर में शाइनिंग रहती है, बाल स्मूथ रहता है। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रेट ड्रायर किया था। ड्रायर के बाद हम लोगों ने आईनी के सेक्शन स्टार्ट कर दिए। मैंने बीच की वीडियो थोड़ी सी इसलिए कट की क्योंकि वो सिंपल ही है, देखने वाली कोई ऐसी खास चीज नहीं थी। ऐसे ही हम लोग सेम फॉलो कर रहे हैं आयनिंग। तो आयनिंग देख सकते हो आप, हम लोग डिग्री में कर रहे हैं। आप लोगों को ये सारी चीजें हमेशा अपने ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट करना है कि जब हमने मास्क लगाया था, मास्क की जो टाइमिंग थी वो 10 मिनट्स थी। आफ्टर 10 मिनट्स हम लोगों ने मास्क को रिंस कर दिया था। मास्क रिंस करने के बाद हमने वेट हेयर पे सिरम लगाया। देन सिरम के बाद स्ट्रेट ड्रायर किया। स्ट्रेट ड्रायर करने के बाद हम लोगों ने सेक्शन बाय सेक्शन आइनिंग की। आइनिंग के 7 to 8 मिनट्स के बाद हम लोग लगाने वाले हैं अपने क्लाइंट के हेयर में फिक्सर। हाँ जी, न्यूट्रलाइजर को हम लोग फिक्सर भी बोल सकते हैं, जो हमारे बॉन्ड्स को परमानेंट फिक्स करता है। तो हम लोग लगाएंगे न्यूट्रलाइजर। न्यूट्रलाइजर की जो हमारी एप्लीकेशन है वो भी सेम स्ट्रेटनिंग एप्लीकेशन की तरह रहेगी, जो फर्स्ट हमने एप्लीकेशन की थी स्ट्रेटनिंग क्रीम की। उसी के साथ हम लोगों को न्यूट्रलाइजर की एप्लीकेशन भी फॉलो करना है।
तो हम लोग न्यूट्रलाइजर में 5 से 6 ड्रॉप सीरम भी मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने का जो रीजन है वो ये है, न्यूट्रलाइजर अगर लगाते टाइम आपने देखा होगा बहुत सारे वीक हेयर में न्यूट्रलाइजर लोग डायरेक्ट लगा देते हैं, वो उसकी टाइमिंग भी बहुत ज्यादा ओवर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्लाइंट के हेयर ड्राई या बर्न टाइप में चले जाते हैं। तो सीरम हमने इसलिए ऐड किया ताकि वो अच्छे से हमारे क्लाइंट के हेयर में स्मूथनेस लाए और शाइनिंग जैसा रिफ्लेक्ट दे। तो सीरम अप्लाई करने के सीरम हमने न्यूट्रलाइजर में मिक्स किया, देन उसके बाद आप देख सकते हो बहुत ज्यादा बिग सेक्शन भी नहीं है, बहुत ज्यादा स्मॉल सेक्शन भी नहीं है, हमारा मीडियम सेक्शन है। मीडियम सेक्शन पर आपने भी इसी तरीके से सेक्शन बाय सेक्शन न्यूट्रलाइजर की एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। न्यूट्रलाइजर की एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने अपने क्लाइंट के हेयर में करना है बहुत अच्छे से कॉम्ब। कॉम्ब करते समय एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, अपने क्लाइंट के हेयर को कि पूरा प्रॉपर कॉम्ब होना चाहिए। आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं कि मैम आप 5 to 7 मिनट्स होल्ड होके बैठ जाइए, वो ना ज्यादा हिले। तो आप 4 सेक्शन में भी न्यूट्रलाइजर को लगा के कॉम्ब कर सकते हैं, और आप 2 सेक्शन में डिवाइड करके भी न्यूट्रलाइजर को लगा के कॉम्ब कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 सेक्शन में ही न्यूट्रलाइजर का कॉम्ब करना है, जिसमें ज्यादा आपको कंफर्टेबल हो, आपके क्लाइंट को कंफर्टेबल हो, उसी तरीके से आप न्यूट्रलाइजर की एप्लीकेशन कर सकते हो। न्यूट्रलाइजर बाल बहुत ज्यादा कर ली थी, तो न्यूट्रलाइजर हमने रखा था 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के बाद हमने न्यूट्रलाइजर को कर दिया था वॉश। न्यूट्रलाइजर रिंस आउट करने के बाद हम लोगों ने 20 to 30% बालों में ड्राई किया है। ड्राई करने के बाद हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कैरेटीन ट्रीटमेंट। तो कैरेटीन ट्रीटमेंट हम लोग इसलिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें उनके हेयर में थोड़ी सी एक्स्ट्रा शाइनिंग चाहिए थी, तो एक्स्ट्रा शाइनिंग के लिए हमारे पास ऑप्शन था सिर्फ कैरेटीन, जिससे उनके बालों की ड्राइनेस भी रिमूव हो जाएगी और उनको एक अच्छा शाइनिंग लुक भी मिल जाएगा। केराटिन हमने छोड़ा था अपने क्लाइंट के हेयर में 25 मिनट्स। 25 मिनट्स के बाद सेम प्रोसेस वही, नॉर्मल ड्राई। उसके बाद हम लोगों ने क्या, स्ट्रेट ड्राई। स्ट्रेट ड्राई करने के बाद हम लोग कर रहे हैं अपने क्लाइंट के हेयर पे 210 टेम्परेचर से आइनिंग। आइनिंग का टेम्परेचर हमेशा आपको अपने क्लाइंट के टेक्सचर का अकॉर्डिंग रखना है। मेरे बताए हुए जो टेम्परेचर है उसको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि मैं जिन हेयर पर वर्क कर रहा हूँ उन हेयर के लिए 210 टेम्परेचर ज्यादा बेस्ट है, जिन पे आप करेंगे उसके लिए आपको देखना होगा। तो फाइनली ये रहा हमारे क्लाइंट का लुक, देख सकते हो जैसे कि आपने देखा था बिफोर बहुत ज्यादा करली, बहुत ज्यादा घूमे हुए हैं थे। तो फाइनल रिजल्ट देखने के बाद मेरे क्लाइंट भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए थे। जैसे कि आप देख सकते हो प्रॉपर शाइनिंग स्मूथ कितना है। तो ऐसे ही ट्रीटमेंट को फॉलो करिए। और प्लीज मेरा जो इंस्टा अकाउंट है राहिल लुक्स डॉट ट्रेंड्स के नाम से है, और हम लोग हेयर केमिकल क्लासेस भी देते हैं। इसी लगे आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब